गर्मियों की तपती दोपहर में जब कुछ समझ में ना आए तो आप बनाएं ये चटपटी मसालेदार आलू की तहरी, जिसे खाकर आपकी ज़ुबान का जायका भी बदल जाएगा। इसके साथ आपने जो है ये वेजिटेबल रायता भी बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तहरी को हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार चटपटी आलू की तहरी बना रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू को बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। ये मेरे पास आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू की तहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप पूरा आधा कप तेल भी ले सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके में मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे, एक बड़ी इलायची और 10-12 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे, ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैं 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने आलू की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। जब हम आलू यहाँ पे भून लेंगे तो यकीन करें आपकी ताहरी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप भी इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखा करें। 2-3 मिनट तक आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैं छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर देती हूँ। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हम बाद में चेक भी कर लेंगे। टमाटरों के साथ नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। 2-3 मिनट तक हमने टमाटरों की भी भुनाई कर लेनी है। टमाटरों की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ताहरी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। वैसे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी से तहरी में जो है बहुत अच्छा सा कलर आता है। हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई करूँगी। मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा पानी और डाल दूँगी, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। 2-3 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो हम इसके अंदर 4 कप पानी डालेंगे, यानी कि हम चावलों का डबल पानी शामिल कर रहे हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे नमक थोड़ा कम लगा है तो मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना
और 4 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। बहुत ही खुशबूदार और चटपटी सी हमारी तहरी तैयार होगी। इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। अब आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। जल्दी जल्दी चम्मच मत चलाइएगा, ये भीगे हुए चावल हैं तो टूट सकते हैं। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 4-5 मिनट तक पका लेती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल ऊपर आ गए हैं और इसमें मामूली सा पानी बचा है, जो इस तरह के बबल्स बन रहे हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने ताहिरी को 10 मिनट का दम दे देना है। ताहिरी को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं चावलों में कितना बेहतरीन दम आ गया है। बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार ये चावल तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।